नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज रविवार के आई थिंक कार्तिक मास शुरू होने से लास्ट संडे है। उसके बाद संडे आएगा वो कार्तिक मंथ का ही होगा। और रविवार के दिन शायद आप लोग आते होंगे, हर संडे को मुझे पता नहीं, लेकिन आज रविवार के सायंकालीन में आप इतने संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, श्रद्धालु भक्तगण मातागण। जो भी आप लोग आज इस सायंकालीन सेशन में यहाँ उपस्थित है, आप सभी श्रद्धालु भक्तों के श्री चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो मुझे बोला गया है कि आगामी कार्तिक मास के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। चर्चा करने से पहले एक भजन से शुरू करते हैं। आई डोंट नो दे विल डिस्प्ले। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। कालिंदी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन। जहाँ सब जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री नंद
जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय जय पूर्णमासी जय आबिर नगरी जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपेश्वर वृंदावन माझ जय 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 कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय जय वृंदावन वासी जत जन जय 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 द्विज पत्नी जय नागकन्यागण जय द्विज भक्ति ते जहारा पाइल गोविंद चरण भक्ति ते हाँ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रासमंडल जय जय राधे श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय हाँ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार जय परखिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार परखिया
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जाह्नवा पाद पद्म करिया स्मरण श्री दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आप लोग यहाँ के कैलेंडर में कार्तिक काल से शुरू हो रहा है ना परसों शुरू हो गया परसों शुरू है पक्का कार्तिक मास का जो शुरुआत के पूर्णिमा है जो आश्विन पूर्णिमा है उसको भी शरद पूर्णिमा कहा जाता है और आप लोग को पता होना चाहिए जो कार्तिक पूर्णिमा है एक माह उसको भी शरद पूर्णिमा कहते हैं तो शरद ऋतु का जो मुख्य मास है वो है कार्तिक मास शारदीय रासलीला और कार्तिक का ही महिमा है तो भगवान कृष्ण भक्ति के विषय है जितने भी कृष्ण भक्त हैं सभी उन्हीं को आश्रय करके अपना अभ्यास करते हैं वही सबके विषय है श्री कृष्ण भगवान के निज धाम श्री वृंदावन है वृंदावन का महिमा इसलिए है कि क्योंकि तत्रापि रासोत्सव ऐसे हायरार्की में बताया गया वैकुंठो जनित बरा मधुपुरी वैकुंठ से भी और ज़्यादा वरिष्ठ है महान है मथुरा क्यों वैकुंठ से कैसे बड़ा हुआ क्योंकि भगवान के प्राकट्य से जन्मस्थान भगवान के जन्मस्थान होने के नाते उनका महिमा है वैकुंठ में भगवान जन्म नहीं होते भगवान अजन्मा है उनका जन्म होता ही नहीं लेकिन मथुरा में जन्म होता ही नहीं इसीलिए जन्म स्थान होने के कारण वैकुंठ से भी महान है उससे भी मथुरा भगवान जन्मस्थान वैकुंठ से अधिक है उससे भी अधिक है तत्रापि रासोत्सव उससे भी बड़ा महिमाशाली स्थान वृंदावन है
क्योंकि वृंदावन में भगवान की सर्वश्रेष्ठ आनंदमय लीला रास लीला हुआ था। भगवान की जितनी भी लीला है, सभी लीलाओं में से सर्वश्रेष्ठ लीला है श्री रास लीला। रासेश्वरी वृंदावन राधा रानी की अध्यक्षता में श्रीधाम वृंदावन में ये रासोत्सव हुआ था, शारदीय रासोत्सव। तो इसलिए वृंदावन की महिमा है। और वृंदावन से भी कहते हैं कि और अधिक महिमाशाली कौन है? तत्रापि श्री गोवर्धन। रासस्थली वृंदावन से भी और ऊपर महिमा मंडित है। क्यों? बोले यहाँ तो केवल नाचे, वहाँ तो 7 दिन तक हाथ में उठा के उनको ऊपर रखे, भगवान से ऊपर, अपने सर के ऊपर धरे ना छत्र की तरह। और उससे भी श्रेष्ठ, मतलब उससे और श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ वो है श्री राधा कुंड। ये हमारे स्पिरिचुअल हायरार्की है। तो ये जो कार्तिक मास है, ये महीना का नाम कार्तिक इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के इस महीना का अधिदेव साक्षात श्री राधा रानी है। राधा रानी का एक नाम है कीर्ति कुमारी। क्यों? क्योंकि कीर्तिदा की पुत्री है। वृषभानु महाराज बरसाना के जो राजा थे, उनके पत्नी का नाम है कीर्तिदा रानी। कीर्तिदा की पुत्री होने के नाते उन्हीं का नाम कृतिका या कीर्ति कुमारी, उन्हीं के नाम से ये महीना है। तो इसलिए भगवान को सबसे प्रिय है, होना चाहिए राधा सम प्रिय। जैसे प्रिय श्री राधिका है, ऐसे प्रिय उनका ये प्रिय महीना है। इसलिए ये कार्तिक महीना उनके अति प्रिय होने के नाते, जैसे एकादशी तिथि भगवान के प्रिय है, हरिवासर माधव तिथि। तो एकादशी तिथि के दिन जो थोड़ा बहुत भक्ति आजन करते हैं, 2-4 8 माला ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा एक आध टाइम नहीं खाते हैं, कुछ करते हैं, बहुत कुछ उनका महिमा बताया जाता है। क्यों? भगवान के प्रिय तिथि है। ये तो एक दिन है, कुछ घंटा, लेकिन ये पूरा महीना है। ये पूरा महीना है। एकादशी तिथि, एकादशी देवी, हाँ भगवान की एक दासी है, लेकिन राधा रानी के समान तो कोई प्रिय भगवान की हो ही नहीं सकता। आत्मा तो राधिका जस्य, राधा रानी तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण की आत्मा ही है। और उनके प्रिय मास, वो जिस महीना के अधिष्ठात्री देवी है, ये है कार्तिक मास। ये भगवान के इतने प्रिय है, जितने प्रिय श्री राधा रानी कृष्ण को है, इतने प्रिय ही महीना उनको है। तो इसलिए इसी महीना में कोई कहीं भी किसी प्रकार की भक्ति करे। जैसे कभी कभी आप लोग का यहाँ दिवाली बोनस होता है ना, दिवाली में छुट्टी और बोनस एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं सब कर्मचारियों के, नहीं? बंगाल वगैरह में पूजा छुट्टी में दुर्गा पूजा का बोनस होता है, और आप लोग को यहाँ दिवाली बोनस होता है। दिवाली बोनस मतलब कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, और एक तो पेमेंट ऑफिस से पेमेंट मिलता है, और बाजार में डिस्काउंट होता है, दिवाली डिस्काउंट है कि नहीं? दिवाली डिस्काउंट, दिवाली गिफ्ट, कितने सारे दुकान सज सज करके लो, हम डिस्काउंट देते हैं 50%, इसको खरीद के लो। तो भगवान भी साल में एक बार डिस्काउंट देते हैं, भक्ति में भी। बोलते चलो बहुत काम क्या है, क्या भक्ति में डिस्काउंट थोड़ा देते हैं। तो ये भक्ति का डिस्काउंट कार्तिक में मिलता है। बोनस डिस्काउंट सब इस समय मिलता है कार्तिक में। और मौका की बात है, दिवाली भी कार्तिक में ही आता है, मिड कार्तिक में ही आता है। बोनस क्या देते हैं भक्ति में कि जो लोग भक्त है वो तो डेली डेली भगवान के नाम जप करते हैं, लेकिन अगर कार्तिक में नाम जप करें, जो फल बाकी महीना में मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा, ये बोनस है।
नाम जप करने से मिलेगा, नाम जप किए नहीं, मैं करूंगी या करूंगा सोचा तभी मिल जाएगा। अब करने से क्या ना हो, सोचने मात्र से, यस, कहीं भी आप अगर मन में संकल्प करते हैं मैं कार्तिक महीना में ऐसा करना चाहता हूं, ऐसे करना चाहती हूं, तो उसका भी फल मिलता है। अगर सचमुच किए तो फिर कहना कि क्या है। और अगर वृंदावन धाम में जाकर किए, ओ हो, फिर क्या विचार है। क्योंकि वृंदावन धाम ही श्री भगवान के निजी धाम और वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी का भी स्थान है। तो ब्रज धाम में कार्तिक महीना में कोई भी अगर जाकर के भक्ति के 64 अंग से कोई भी अंग साधारण भाव से कर ले तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। ये उनके स्पेशल गिफ्ट है इस महीना के लिए। तो इसलिए कार्तिक में वृंदावन का उत्सव है, मेला लगता है हर प्रकार का, कथा कीर्तन परिक्रमा आदि आदि सब। क्योंकि कार्तिक महीना भक्ति के महीना है, भक्ति के मास है, तो हर स्थान में भक्ति का अंग सब लोग, धार्मिक लोग भक्ति के अंग को अपनाते हैं। भक्ति अंग कार्तिक व्रत का है कि प्रधान नियम है कि प्रातः स्नान, सुबह स्नान करना एक बहुत बड़ा प्रधान अंग है कार्तिक मास का, प्रातः स्नान। जो लोग 8 बजे 9 बजे नहाते हैं, नहाते भी कि नहीं पता नहीं, वो लोग कम से कम नहाएंगे, सुबह नहाएंगे, और सूर्य उदय होने से पहले नहाएंगे तो वो तो रिकॉर्ड बीट कर लेंगे। प्रातः स्नान। और कार्तिक महीना में ये नियम है कि आमिष भक्षण निषेध। कोई भी साधारण लोग भी आमिष समझते ना, मांस मछली मीट ईटिंग ये नहीं करते, व्रत रखते हैं। जो मछली बकरी जो खाते हैं उनको बोलते हैं कि भैया कार्तिक महीना है, अपेक्षा कर, गिनती कर रहे हैं, अब 10 दिन वहाँ 20 दिन और बाकी है, हिसाब लग, और पूरा बदला लेते हैं फिर। लेकिन वो महीना में गिनती करते हैं। और इस महीना में जो भी भगवान की पूजा अर्चना दान यज्ञ स्नान तीर्थ जो भी इसी महीना में करते हैं, जो भी पुण्य आदि कर्म हो, उपवास तुलसी पूजन भगवान नाना प्रकार के सब जो भक्तिमय कर्म है ये सब करते हैं। लेकिन हम लोग जो कृष्ण भक्त हैं और विशेष करके जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के भक्त हैं, इस्कन के डिवोटी है, हम लोग तो 365 दिन सुबह उठकर स्नान करते। हमको प्रातः स्नान से क्या मतलब भाई? आप 6 बजे 5 बजे नहाया, अरे हम तो 3:30 बजे नहाते हैं। हमको फिर कार्तिक से क्या मतलब? तो डेली का डेली, ये तो कोई है ही नहीं कि महीने में एक महीना ये नहीं, हम तो 365 दिन नहीं करते। मंगला सबको करना है करना। तो इसलिए हम लोग के लिए इसका विशेषता ये जैसे बाहरी लोगों के लिए ऐसा नहीं है। हम भक्तों के लिए विशेष करके इस्कन के डिवोटीज के लिए कार्तिक महीना यस, क्योंकि ये श्री राधा रानी की प्रिय महीना है, वो कृष्ण का अति प्रिय है। तो हमारे इष्ट देव जुगल हैं, राधा कृष्ण ही हमारे उपास्य हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ काल ये है और सर्वश्रेष्ठ स्थान है वृंदावन। तो इसलिए प्राय इस्कन डिवोटी कार्तिक में वृंदावन आते हैं, भले 2-4 दिन के लिए क्यों ना हो आएंगे। बाकी समय और इस समय बहुत अंतर है, क्योंकि स्पेशल समय है वृंदावन में।
इतनी भीड़ लगता है, लेकिन फिर भी जाते हैं लोग। आते हैं इसलिए तो भीड़ होता, नहीं आएंगे तो भीड़ कैसे होगा, इसलिए आते हैं। कुछ भी दिन के लिए कार्तिक में आते हैं। और कार्तिक में वृंदावन में भगवान के अनेक लीलाएं हैं। इसमें से मुख्य मुख्य कई लीलाएं कार्तिक में हुआ था। जैसे मैंने बताया कि दिवाली के बाद आप सब करते हैं, वो दिवाली कार्तिक महीने में ही आता है। और दीपावली के दूसरे ही दिन गोवर्धन पूजा होता है। गोवर्धन पूजा और गोवर्धन धारण लीला भगवान की एक मुख्य लीला के, और वो कार्तिक महीना में होता है कि नहीं? तो इसलिए भगवान ने स्वयं श्रीधाम वृंदावन में श्री गोवर्धन के परिक्रमा किए थे, करवाए थे, और करने के लिए कह गए थे, बोल गए थे। गोवर्धन के पूजा परिक्रमा का फाउंडर आचार्य श्री कृष्ण स्वयं है। उसके पहले ने पहाड़ तो वही था, जुग से वही था। कोई भला कहीं जाए इधर, कहाँ प्रणाम करे, पूजा करे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। गोवर्धन की महत्व, उनका महिमा को श्री भगवान स्वयं प्रतिष्ठा के ओके। इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने प्रकट हुए तब भी करते थे। भगवान के 7 साल टलरेट किए, भगवान ने 7 साल उम्र हो गया, फिर भी कर रहे हैं। 7वें साल की उम्र भगवान आ करके अब दिवाली के अवसर पर, वो दिवाली फिवाली क्या करेंगे, तो गोवर्धन इंद्र यज्ञ की पूजा मीटिंग भारी चल रहा था। पूरे कई आइटम बनाना क्या सब, इंद्र ध्वजा गाड़ करके इंद्र को कलश ला करके एक पताका ध्वजा गाड़ते थे। भारी भंडारा पूजा यज्ञ सब होता था। 2-3 दिन का फेस्टिवल होता था। भगवान आकर के मीटिंग में बैठ करके उनको जुक्ति करके सारे ब्रजवासियों को समझा दिए, बोले इंद्र को पूजा नहीं करेंगे। भगवान के सामने बेचारे क्या जुक्ति करें, सारे पॉइंट को काट दिए। कितने बड़े बूढ़े सब बोले नहीं, हम पशुपालक है, गाय गोपाल है, बारिश होता है, घास उगता है, तो हमारा गाय, तो इसलिए हम इंद्र को पूजा करना चाहिए। अच्छा, बोले इंद्र को पूजा करने से बारिश होगा? नहीं तो नहीं होगा ना, नहीं वो खुश हो जाएगा बारिश। बोले समुद्र में बारिश क्यों होता है? वो तो पूजा करता नहीं, उसको पानी की जरूरत भी नहीं, वहाँ क्यों होता है? सभी जगह पूजा नहीं करते, वहाँ क्यों बारिश होता है? बोले इंद्र का काम है बारिश करेगा, नहीं करेगा तो उस डिपार्टमेंट से हटा दिया जाएगा। HOD है उसका काम है करना, नहीं तो उसको हटा देंगे, दूसरे रहेगा उसको जाए। इससे थोड़ी है, उसका काम करना पड़ेगा। हम क्यों पूजा करें उनको? अब भगवान के सामने जुक्ति से सब हार गए। अब बेचारे क्या करें? बोले अरे इतने हमारे बाप दादा परदादा उसके पहले से पूजा करते आए, बंद कर देंगे ना? गलती वो किया, हम उसको करते रहें क्या? गलती अब पता चला, सुधारना चाहिए। हाँ, बात तो सही। तो नंद बाबा यहाँ तक बोले बेटा तू छोटा है, तेरे बात में कैसे माने? बोले कैसे मानोगे? बोले हम समझ तो गए, आपको समझा नहीं सकते, जुक्ति से हार गए, लेकिन ये हमारे पूर्व पुरुष हुआ है, आपके बात पर मानेंगे ना? फिर कैसे मानेंगे ना? हमारा पुरोहित है, पंडित शांडिल्य आदि ब्राह्मण ऋषि हैं, उनके पूछेंगे। तो मीटिंग में बैठे ही थे। बोले पूछो उनको। बोला आ गया भागुरी मुनि, शांडिल्य मुनि वो आए। हाँ जी, ऐसे ऐसे लाला बोल रहा है क्या? हाँ, हम उनके साथ। क्योंकि ये नंद बाबा आदि ग्वाला को पता नहीं था ये लड़का है कौन। उनको तो पता था, उनको पता था ये है कौन। ये तो बस का बस है, हम सब उनके दास के दास है। तो उनको पता था। तो बोले वो कहते हैं तब था, यस सर, हम राजी। अब जब वो मान गए, ये बोल रहे अब कोई जुक्ति नहीं, तो फिर बोले पूजा बंद। अरे इतने सारे पिठा, नमकीन क्या और क्या क्या सब, केक और क्या क्या अरेंजमेंट किए, महीनों से तैयारी के, लड्डू फड्डू से बनाए। बोले पूजा तो करेंगे, किसको करेंगे ना? जो हमारे पूजा करने के लायक उसको करेंगे। हम सब गाय रखने वाले गोपाल हैं, हमारा गाय इतने सारे लक्ष्य संख्या में सब जाते हैं गोवर्धन में चरने के लिए। यहाँ सारे प्रकार की व्यवस्था है गायों का।
तो उनको पूजा करेंगे, इंद्र क्यों पूजा करेंगे? भगवान की जुक्तियाँ काटते हैं, समझ गए। बोले तो पूजा करेंगे, पहाड़ को पूजेंगे ना? हाँ करेंगे, डिसाइड कर ले। बोले सब अपने अपने बैलगाड़ी में लोड किए सामान जो बनाए थे, दूसरे दिन सुबह उठकर चल पड़े गोवर्धन को पूजने के लिए। मीटिंग में डिसाइड हो गया गोवर्धन को पूजा होगा। जो ब्राह्मण थे हाथ उठाए, बोले सर क्वेश्चन, क्या बात है ना? पूजा कौन करेगा? ना आप लोग ब्राह्मण हैं, आप करेंगे, है कि नहीं? जैसे यहाँ पे शांतनु सिंह को करेंगे पूजा, कौन करेगा? आप है तो करेंगे। बोले हम पूजा करेंगे, हमारे पास जो पुरोहित जो किताब है डीटी और शिव मानुअल, इसमें पहाड़ पूजने का कोई मंत्र जंत्र है ही नहीं। अरे कोई भी देवी देवता हो, इंद्र चंद्र वरुण, सबका पूजा है ही, पहाड़ के पूजाने का कोई सिस्टम ही नहीं, कोई मंत्र नहीं। हम कैसे पूजे यार? आप बोल दे डिसाइड कर ले पहाड़ को पूजेंगे। हम किसी नाम में किसी मंत्र में क्या उपाय से करें पूजा? कोई है ही नहीं उसका मानवाल, कोई किताब फिताब में कुछ मेंशन ही नहीं, कोई पूजा पहाड़ को किया ही नहीं, हम कैसे करें? अरे बात तो सही है, ब्राह्मण लोग मना करते हैं, पंडित लोग कैसे पूजा करें? भगवान फिर नया मानवाल लिखे, मानवाल प्रोड्यूस किए गिरिराज का, पहाड़ पूजा का, कैसे विधान बनाए, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, इसके अनुसार पूजा और सब ले गए। और इंद्र को बुलवा लिए थे, कलश स्थापना कर चुके थे। इंद्र खुश होकर आए थे कि हर साल माल मसला खूब खाते थे, इस बार भी आए, बोले इस बार भी खूब पकवान बन रहा है, देसी घी का चलेगा खूब। अब शाम को मीटिंग हो गया, सुबह सुबह ग्वाले कोई एक भी नहीं रहे, गांव सब खाली, सब माल उठाकर चले गए। इंद्र वेट कर रहा था, बोला आज यज्ञ है, आज खूब भोज भंडारा होगा, वेट कर रहा है, लेकिन आ नहीं रहा, पानी गिलास भी नहीं आया। 10 बजा, 11, 1, 2, 3, बोले हो क्या गया, इतने भारी आइटम करते हैं अभी तक नहीं आ रहे, इतने लेट। नारद जी आए, बोले देवराज जी ना क्या, ना बताऊं ना नहीं बताऊं। बोले क्यों? ना शर्म मुझे लगता है मुझे शर्म लगता है बताने में, क्या बताऊं ना बताऊं? ना बताओ ना, क्या करूं आपको? ना रे अभी तक पूजा लाए नहीं, भारी आइटम किए थे ना, कुछ एक भी नहीं रहा, सारे पूजा। एक बार वीडियो दिखा दी, बोले देख वहां से फोटो खींच के लाए थे, वीडियो बना के लाए थे, दिखा दी। इंद्र को तो पैर से नाक तक गुस्सा चढ़ गया। बोला अरे मुझे बुला कर क्या बैठा है, कलश स्थापना किए, एक गिलास पानी तक नहीं दिए, सारे उठा कर लेके जाके वहां पहाड़ को पूज रहे, मैं इधर बैठा हूं। गुस्सा होना स्वाभाविक है कि नहीं? नहीं बुलाते, नहीं बोलते, हर साल बुलाते थे, हर साल बुलाते और खिलाते। और इस बार आया, बैठा दिए, अब ला रहा हूं गरम रोटी, अब पीछे से भाग गए। बैठा है, नमक चाट रहा है, मिर्ची चाट रहा है, अब रोटी आ नहीं रहा है अरे कहाँ गए, रोटी चल गया ना, क्या हुआ? देखा कोई है ही नहीं, दरवाजा खोला, भागे, कोई है ही नहीं। क्या होगा? वो तो फोन भी लगता ही नहीं, गुस्सा होगा कि नहीं? मैं कभी कभी बोलता हूँ, अगर किसके ऊपर बदला लेने का मन करता है ना, गुस्सा होता है ना, तो क्या उपाय मालूम है? सबसे अच्छा उपाय बदला लेने का, उनको प्रणाम करो 3 बार दिन में, सुबह दोपहर शाम, 3 बार पैर छू के प्रणाम करो, 6 महीना करो। वो तो बोलेगा कि मेरा एक बार नंबर 1 फॉलोअर है। नंबर 1 फॉलोअर तो सृष्टि में एक ही है, सृष्टिकर्ता ने ये मेरे लिए बनाया उसको। 6 महीना त्रिसंध्या करो, जहां तहां, कीचड़ में भी मारो दंडवत। और वो तो बिल्कुल अब 6 महीना के बाद में वो तो सोच रहा है, कहाँ भी देखेगा वो तो आएगा, निश्चित प्रणाम करेगा और मुझे प्रणाम करेगा। वो 6 महीना के बाद जब एक दिन जा रहे थे उनके मित्र मंडली के साथ, वो सामने से आ रहे थे, वो सोचा कि प्रणाम तो अवश्य करेगा, बड़ी भव्य मेरा विशेष भक्त है। तो प्रणाम का एक्सेप्ट करने लेके, उनको आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा करके प्रसन्न मुद्रा में बिल्कुल तैयार कि मुझे प्रणाम करेगा, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, ऐसे करूंगा सबके सामने, देखो मेरा आ रहा है।
और वो आया, मुंह मोड़ के चल दिया, ना झुका ना राम ना सुन, कुछ नहीं बोला, मुंह मोड़ के चल दिया। बताओ, वो तो हाथ उठाकर खड़ा था, आशीर्वाद दूंगा, क्या बोलूंगा, कुछ भी नहीं किया। इतने गुस्सा होगा, डेली 3 बार करता था, आज ही नहीं किया। अरे किसी कारण से नहीं किया, क्या पता नहीं किस कारण नहीं किया, तो इतने गुस्सा होगा, बोलेगा कच्चा खा जाऊंगा, बॉयल भी नहीं करूंगा, नमक भी नहीं डालूंगा, कच्चा ही खा जाऊंगा। इतने गुस्सा होगा, कहीं नहीं। ये सभी का अंदर है, ये गुण सभी का अंदर ये गुण है। तो इंद्र कैसे बच जाएंगे? कई पीढ़ियों से पूजा करते आए, वो आज बिना पूछे सब रेडी किए थे, बैठा करके सारे जाके वहां पहाड़ के पूज रहे, तो गुस्सा में चूर हो गए। पूरे ताकत लगा करके ब्रज को तहस नहस कर डालूंगा, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ होया नहीं, भगवान ने पहाड़ उठाकर तो इस प्रकार से विशेष लीला भगवान ने इस कार्तिक महीना में की। और एक अत्यंत विशेष लीला जो पूरे महीने में हम करते हैं, वही दामोदर लीला, वो भी इस महीना में कहते हैं। कोई उदम किए मचाए तो माँ ने उनको अरेस्ट कर डाली, बांध डाली उनको रस्सी में उखल के साथ। ये विशेष लीला दाम बंधन लीला, भगवान को बांध डालना। ये बंधे हुए भगवान को हम 1 महीना आरती करते हैं। भगवान बंधे हुए, हम आरती उतारते हैं उनका। नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। जशोदाभियोलुखलाधवमानं जशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र जुग्ममृजन्तं रुदन्तं मुहुर्नेत्र कराम्बोजजुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम। वो सचिदानंद रूप भगवान दामोदर को हम प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं? अब ये भगवान क्या करते हैं? नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम न लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। गोकुल के गली में दौड़ते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान दौड़ रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए भगवान को भ्राजमानम, भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों दौड़ते हैं? ना जसोदा के भय से। जसोदा भी आलू, जसोदा माँ के भय से उखल से कूद करके भाग रहे हैं। इस भागते हुए भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। और गोपी उनके पीछे और स्पीड में भाग रही है, धृत गोप्या। अब फिर भगवान क्या करें? न रुदंतं मुहुर्नेत्र जुग्ममृजन्तं रुदन्तं रुदंतं मुहुर्नेत्र। मुहु मुहु रुदंतं, रुदन करते हैं, रोते हैं, ऐसे होकर के मुहुर मुहु रुदन करते हैं।
और कराम्बो जो झुक में ना दोनों हाथ को दोनों आंख में मलते हैं। ऐसे तो माँ ने काजल 50-50 ग्राम भर दिया, ऐसे तो काले कलूटे है ही, उसके ऊपर काले काजल, और उसको रोते रोते दोनों हाथ भी काला और सारे मुंह सारे काला, एक्स्ट्रा काला कर दिए। और जब रोते हैं स आतंक नेत्रम, आंख भी बिल्कुल डरे हुए आंख लगता है, बिल्कुल आतंक नेत्रम। मुहु श्वास कंप त्रिरेखाम का कंठ, मुहु श्वास भागते हुए ऐसे डरते हुए मुहु श्वास लेते हैं। कंठ में 3 रेखा दिखाई पड़ता है, कब कोई कंठ में आ जाता है ना 3 रेखा, त्रिरेखांक कंठ, स्थित ग्रीव दामोदर भक्ति वेदम। तो इस प्रकार ग्रीव में कंठ आ जाता है, मणि टाइट हो जाता है। इस प्रकार रोते हुए भगवान को हम आरती करते हैं। भगवान रोते हैं, भागते डर के मारे, हम उनको आरती करते हैं। अरे भाई बंधे हुए हैं, उनको रोते हैं, थोड़ा हेल्प करो। नो नो नो, वो बंधे हुए रोते हुए, हम उसको आरती करेंगे? वो आतंक नेत्र है, आतंकित थे, डरे हुए हैं, रो रहे हैं, हम उनको आरती करते हैं कि हमारे दुख से बचा दो, आप दुखी हो। ऐसे भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। ऐसे अद्भुत लीला भगवान को पूरे महीना, कई जगह में तो सुबह भी शाम को 2 टाइम ही करते हैं, कई जगह में 1 टाइम करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन पूरा महीना दामोदर आरती। दीपदान, बोल रहे दीपदान कराओ, सो दीपदान। किसकी दीपदान करते? फोटो रखेंगे, किनका? बांधे हुए भगवान का, अरेस्टेड लॉर्ड है कि नहीं? जो ठाकुर बंधे हुए हैं उन्हीं को फोटो। ठाकुर जी बंधे हुए हैं, क्यों? गलती की, क्या गलती की? नहीं, मटका फोड़ दिए। गलती क्या है? एक दही के मटका फोड़ दिए। कितने लीटर दही था? 5 लीटर दही था। 5 लीटर का एक मटका था। राजा का घर था, नंद महाराज, 9 लाख गाय थे, ट्रक लोड तो माखन हुआ होगा। कितने लीटर दूध होता होगा? टनों हिसाब से दूध होता। 5 लीटर दूध हो क्या गया? एक ही तो लड़का है, राजा का बेटा, एक ही बेटा, अगर टूट गया कि मटका, तो इसलिए क्या इतना बड़ा दोष हो गया कि मटका फूट गया? 2 रुपया मटका का दाम होगा। और कितना होगा? आजकल कितना होता है? 50 रुपये बस। तब जमाना तो और सस्ता था। एक मटका फूट गया को दूध, उसमें इतना बड़ा दोष हो गया कि राजपुत्र एक मत छोटा लाला भगवान उसको बांध डाले, दोषी ठहरा करके। इतनी बड़ी गलती किया तुमने। जब प्रलय होता है, इसी ने अनंत कोटि ब्रह्मांड को, मटका नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को मोड़ माड़ तोड़ ताड़ करके पानी में फेंक करके उड़ा देता है। महाप्रलय कर रचता है, सब खत्म। दुनिया में कई लाखों मटका, क्या पूरे सारे मकान दुकान सारे स्वाहा हो जाते हैं। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, सारे इसे किसे किया। सर्वोपरि है, वही मालिक है, वही बनाया, वही मिटाया, कोई नहीं कह सकता। और आज एक 2 रुपया का मटका फूट गया, पूरा नहीं टूट गया, फूट गया, बांध दिए गए इस दोष के कारण। है कि नहीं अद्भुत? है अद्भुत। और बंधे हुए थे भगवान, रो रहे थे, भागे भागे बंधे हुए थे, रो रहे थे। बंधे हुए भगवान जो वृक्ष जोनि में बद्ध थे, कई सैकड़ों वर्ष, 1000 वर्ष से उनको मुक्त कर दिए भगवान। हम लोग कैसे हैं? हम अगर सब बंधे हुए हैं, जितने हैं बैठे हैं सब बंधे हुए हैं, हाथ पैर से बंधा हुआ है, किसको हम हेल्प कर सकते हैं? सारे 200-500 मिल करके को उतारना चाहेंगे, कोई किसी प्रकार से हेल्प कर नहीं सकते, सारे बंधे हुए हैं, किसी के हेल्प। अगर एक खुलने वाले कोई आ जाए तो सबको खुल सकता है।
जब सारे बंधे कौन क्या हेल्प करेगा? लेकिन भगवान बंधे हुए थे, वृक्ष जोनि में वो भी बद्ध थे लेकिन उनको उतार दिए। ये भगवान है, वो बंधे हुए भी कर सकते मुक्त किसको, उनको कोई मुक्त होना जरूरत नहीं। भगवान चाहे बंधे हुए हो चाहे मुक्त हो, भगवान तो भगवान ही है, उनका भगवत्ता का ही छुटकर इधर तो जाता नहीं। अब माँ भी उनको बांधना, ये बांधना भी ऐसे बांधना नहीं था, इसीलिए तो महीना पूजा करते हैं दामोदर को, क्योंकि माँ ने बांधने के लिए जो गुस्से में आया तो बांध डालूंगी तुझे, और रस्सी खींच ली यहाँ से, जो दही मथानी दंड में था उसको ला कर बांध, 2 अंगुली छोटा पड़ा तो और एक रस्सी खींच लाई, उसको जोड़ दिया। 2 अंगुली छोटा पड़ा था और 4 हाथ के रस्सी लाया, फिर भी 2 अंगुली छोटा। फिर कुएं में जो रस्सी मटका नाते हैं वो तो 20 हाथ का था, उसको लाके जोड़ दिया 2 अंगुली के लिए, फिर भी 2 अंगुली छोटे। फिर एक 25 हाथ का रस्सी लाया, फिर भी 2 अंगुली छोटे। हम लोग होते तो हता सो ये क्या हो रहा है, लेकिन मैया नहीं छोड़ी। उनके घर में जहां जितने प्रकार के रस्सी था सारे जोड़ डाली। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, मैया क्या हो रहा है, ना मैंने तुम्हारे घर के रस्सी लाओ, तुम्हारे घर के रस्सी लाओ। गांव के सारे रस्सी मंगा ली, जोड़ ली, तब भी नहीं, 2 अंगुली छूटा पड़ रहा। सब बोले मैया छोड़ दो, कुछ गड़बड़ है, भूत प्रेत लग गया तो बंधेगा नहीं। मैया छोड़ने बोला कुछ भी हो जाओ आज बांध कर ही रखूंगी उसको। सुबह से लगी थी, दोपहर तक पसीना में लथपथ हो गई। ठाकुर जी ने देखे मैया का पूरी हाल ही पसीना में लथपथ होगा, पसर से लगी, कोई छूटती नहीं। तो भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हुई। भगवान की कृपा शक्ति सभी शक्तियों में महारानी है। वो जो प्रकट हो गई, बाकी सारे जो ईश्वरीय शक्ति वे सब मेड है उनके सामने, हाथ जोड़ दिए, बोले मैडम क्या करना है, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैया अभी थक गई, अब उसको कृपा करना चाहिए। अब बंध गए भगवान। भगवान ने कृपा करके बंधन स्वीकार कर लिए। मां के परिश्रम, धैर्य रख के परिश्रम करते गए करते गए, तो इसी को सिखाते हैं। हमको अगर सफल होना है, कितने भी तकलीफ आए, कितने भी कष्ट आए, कितने भी कुछ आए, छोड़ना नहीं चाहिए, अधैर्य नहीं हो चाहिए। डोंट लूज योर पेशेंस, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, नहीं तो इसी जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में हम छोड़ेंगे नहीं। शरीर मरेगा, आत्मा तो रहेगा, हम तो लगे रहेंगे किसी भी जन्म में। रुक्मिणी देवी भगवान का फोटो तक नहीं देखी थी, सुन सुन करके डिसाइड की प्रभु मैं आपको शादी करनी है। अगर आप मुझे आकर के नहीं अपनाएंगे इस बार, तो शिशुपाल से तो मैं शादी करूंगी नहीं, मर जाऊंगी। फिर अगर जन्म होगा फिर आपके लिए तैयार करूंगी। कितने बार मुझे स्वीकार नहीं कर, करोड़ों बार मैं जन्म होकर मरने के लिए तैयार होंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए तप करूंगी और किसी को वरण करूंगी। ये था डिसीजन उनका। तब भगवान ने आ गए। इसी कहते हैं धैर्य, पैशन से। भक्ति में आचार्य कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह होना चाहिए, उसके साथ निश्चय होना चाहिए, फिर उसके साथ धैर्य होना चाहिए, तब भक्ति सफल होता है। तो इस प्रकार से मां यशोदा ने जो की थी, उसके उत्साह निश्चय धैर्य को देखकर भगवान भी बंध गए थे। तो ये भी लीला कार्तिक महीना में हुआ था। तो इसलिए कार्तिक महीना विशेष है, ये सब भगवान लीलाओं के कारण। कार्तिक महीना को शास्त्र में ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा मतलब शक्ति, ऊर्जेश्वरी राधा रानी के एक नाम है, इसलिए उनके नाम से ऊर्जा व्रत है, विशेष शक्ति। उस महीना में आप लोग जानते हैं, कई जगह आकाश दीप करते हैं, बहुत बड़े ऊंचा ऊंचा स्तंभ लगा कर उसके ऊपर में दीप लगाते हैं, जलाते हैं। कहीं देखे होंगे आपने, बहुत हाइट में दीप जलाते हैं, उसको आकाश दीप कहते हैं। ऊर्जा व्रत उसी कार्तिक महीना में होता है, आकाश दीप। तो इसी कार्तिक महीना में नाना प्रकार के भक्तिमय कर्म को लोग जो जो जानते हैं सब करते हैं।
पद्म पुराण में तो एक खंड है कार्तिक महात्म्य, क्या क्या उसमें क्रिया से बताया गया है। विशेष करके कार्तिक महीना भक्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट अनुकूल प्रद है। और ये काल और स्थान है ब्रज। ब्रज धाम में कार्तिक महीना में अगर कोई भक्ति के अंग जाजन करते हैं तो उसका फिर कहना है क्या है। तो इसलिए हम सबको बोलते हैं कि बाकी समय आओ न आओ, कार्तिक में एक बार वृंदावन आओ, आ करके गोवर्धन परिक्रमा तो एक बार करो जरूर। हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, जब गोवर्धन पूजा होता है, भगवान उस दिन किए थे, ब्रजवासियों को लेकर किए थे। ना तो हम भगवान हैं, नाम तो उनके पार्टी के लोग ब्रजवासी। तो उसके बाद गोवर्धन पूजा प्रतिपदा के दिन हुआ था, दिवाली के दूसरे दिन। उसके दूसरे दिन भैया दूज है, गए थे जमुना स्नान करने के लिए। उसी दिन इंद्र के बारिश होने लगा। इंद्र ने बदला लेना शुरू किया कब? दूज के दिन। दूज के दिन तो जितने ब्रजवासी बोले कि अरे इंद्र ने गुस्सा करके सो कर रहा है, इतने तूफान वज्रपात जो सब हो रहा है सब इंद्र ने कर रहा। सभी के पास इंद्र का नंबर था, पता था, कोई फोन तक नहीं किए। बोले नहीं कि सारे एक्सक्यूज में गलती हो गया, ये लड़का के चक्कर में आकर मैं से कोई नहीं फोन किए। सब दौड़ करके कृष्ण के पास गए, बोले लाला तेरे कहने पर हम ऐसे किए, अब तू ही बचा। अब इंद्र ने बदला, बोले से बोले इंद्र ने बदला ले रहा, मरवाएगा, अब तू ही बचा। भगवान बोले गोवर्धन पूजा किए थे वही बचाएंगे, चलो। गोवर्धन के पास गए, गोवर्धन उठा लिए, तो गोवर्धन धारण किए थे भगवान ने। तो इस प्रकार इसी जो गोवर्धन दूजे के दिन शाम को गोवर्धन उठाए भगवान ने। तो द्वितीया से लेकर के विशेष तृतीया से लेकर के दशमी तक ये गिरिवरधारी के रूप में रहे। भगवान गोवर्धन धारण किए और सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे रहे। तो वो 7 दिन के अंदर कुछ दिन परिक्रमा करेंगे तो केवल गोवर्धन का नहीं, सी गिरिवरधारी भगवान और समस्त ब्रजवासियों की परिक्रमा करेंगे। ये आप लोग सब पता नहीं है जहाँ तक वो जो 7 दिन के अंदर तृतीया से दशमी, दिस इज बेस्ट टाइम परिक्रमा करने का। हमारे संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उसी समय उनके शरीर छोड़ने का होता, तो वो भी सोच रहे थे मैं परिक्रमा करूंगा। अंतिम उनका इच्छा था मैं गोवर्धन परिक्रमा करना चाहता हूँ, गोवर्धन परिक्रमा करना चाहता हूँ। इच्छा प्रकट की थी, बोले ले चलो, मुझे चल नहीं सकता तो बैलगाड़ी में मुझे करा दो, चाहते थे उन्होंने। तो प्राय हजारों लोग संख्या में गोवर्धन पूजा के दिन से करते लगेंगे परिक्रमा। पूरा कार्तिक भर होता रहता है, विशेष करके वो 7 दिन तो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, सब लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग के लिए साल भर में ये एक विशेष महीना है। जब बाकी महीना में कभी गड़बड़ किए, कोई नियम पालन में, कभी माला छूट गया, कभी सुबह मंगला में नहीं गए, कुछ नहीं किए, तो ये महीना में अगर ढंग से कर ले सारे व्याकलक पूरा हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा। ये डिस्काउंट है, बोनस है। तो इसलिए भक्त लोग नियम लेते हैं कि कम से कम कार्तिक महीना से ये पूर्णिमा तक, आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पूरा एक महीना एवरी डे विदाउट फेल मंगला जाना है, ये नियम ले सकते हैं। जिनका घर मंदिर के पास नहीं है, तो यहाँ तो कई मंदिर है, जयपुर में तो गुप्त वृंदावन है, कितने मंदिर हैं, कहीं जा सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं जा पाए तो घर में उठ करके कम से कम स्नान करके जप कीजिए, है ना। नित्य मंगला में आना चाहिए, थोड़ा अधिक जप करना चाहिए। अधिक जप करने के लिए एक टाइम खाना बंद कर सकते हैं। 3 बार खाते हैं ना, नहीं 2 बार कर लीजिए, एक टाइम खाना बंद कर दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड करेंगे। एक्स्ट्रा श्रवण कर सकते हैं, हियरिंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आरती तो एक्स्ट्रा है ही, दामोदर आरती सब प्रदीप दिखाएंगे पूरा महीना, हर दिन
भगवान दामोदर को आरती करेंगे शाम में। वृंदावन में हम लोग करते हैं गोपी गीत गायन, क्योंकि बोला ना इसी महीना में शारदीय रास हुआ था, और शरद रास में भगवान ने ये लीला किए थे, छुप गए थे, तो गोपियाँ ने ढूंढ रहे थे, कृष्ण अन्वेषण के ढूंढते ढूंढते आकर के कालिंदी तट में आकर गाने लगे सब मिल करके, पुनः कालिंदी मागत्या, कालिंदी किनारे आकर के सारे गोपियां ढूंढ ढूंढ कर हताश होकर आकर रो रो करके गान कर रहे थे। वही जो रुरुदम सुसुरम, रो रो करके सुर के साथ जो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन पाने के लिए जो रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, वो है गोपी गीत। और उस गीत को सुन करके भगवान प्रकट हो गए। तो इसलिए ये महिमामय गोपियों का गीत पूरी संपूर्ण भागवत सबसे पावरफुल प्रेयर है, सबसे पावरफुल। तो उसको एक कार्तिक में भक्त लोग गाते हैं। आशा है शायद कृष्ण दर्शन हो जाए, लालसा गोपियों की से हो गया तो हम लोग का हो ना हो कम से कर तो ले, गा ले 2-4 दिन 8 दिन। कोई लोग पूरे महीना गाते हैं कार्तिक में। कार्तिक महीना में गान किए थे जमुना तट पर, तो गाते हैं। तो इस प्रकार अनेक स्तुति स्तोत्र गाते हैं, विशेष श्रवण होता है। नियम सेवा, नियम सेवा मतलब केवल यही खाएंगे ये नहीं खाएंगे, इतने बजे उठेंगे, इतने जप करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार पर्टिकुलर नियम पालन करना। इस प्रकार नियम से साथ भक्ति को याजन करना, श्रवण कीर्तन भोजन सब करना, इसो नियम इतने अध्याय डेली इसको पढ़ना है, सुनना है। और परिक्रमा आदि, पद यात्रा, कभी वृंदावन धाम की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, और क्या बहुलाष्टमी उसी महीना में आता है। ऐसे अनेक ऐसे कार्तिक ब्रजमंडल की पूरा परिक्रमा करते हैं लोग, 84 कोस की पूरे महीना दिन चलते रहते हैं, पूरे महीना कार्तिक महीना के ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। ऐसे नाना प्रकार के भक्तिमय कार्य करने के लिए संकल्प लेते हैं, वो करते हैं कार्तिक महीना। तो हम इन्हें कहते हैं कि सभी आप कर डालो, जो आप कर सकते हैं, जहाँ भी कर सकते हैं। अगर मौका लगे एक आध दिन वृंदावन जाकर कुछ करके आओ, नहीं तो यहीं भी जयपुर में रहकर कर सकते हैं। कहीं भी रहो, उसी महीना में अगर भक्ति करते हैं तो उसका विशेष फल है। तो इसलिए कार्तिक के लिए अभी काल छोड़ के परसों ही शुरू हो रहा है, तो मन में डिसाइड कर लीजिए। अगर 3 टाइम से 1 टाइम नहीं खाएंगे मरेंगे तो है ही नहीं। इतना वेट अगर लूज हो जाए तो और फिटनेस बढ़ जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो इसलिए थोड़ा भोजन पानी में कम करके और थोड़ा भक्ति के अंग श्रवण और कीर्तन को बढ़ाया जा सकता है, स्तुति आदि किया जा सकता है। 1 महीना तो है, थोड़ा बहुत तपस्या बढ़ाया जा सकता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लक्ष्य क्या है तपस्या करने का? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बस। भगवान प्रसन्न होते ही हैं इसी महीना में, इसलिए मौका उठाना है। ये अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर के जो भी भगवान को प्रसन्न करने का काम, जो आसपास में है, जो आ सके मंगला में, तो डेली आओ। डेली फिर शाम को आना पड़ेगा दामोदर आरती में, फिर सुनना पड़ेगा कथा। आजकल तो ठाकुर जी ने ऑनलाइन भी कर दिए, नहीं आए तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं ऑनलाइन। केवल खा नहीं सकते हैं ऑनलाइन। अगर वो हो जाए तब थोड़े कहना क्या। अगर विज्ञान ऐसा कर दे कि ऑनलाइन भोजन हो जाए ना, और संडे फिश कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ये सिस्टम अभी तक नहीं कर पा रहे है ना। नहीं, भोजन अगर ऑनलाइन हो जाए तो जितने ऑनलाइन कर सके करो, ऑफलाइन कर सके करो, लेकिन करो कुछ कार्तिक में। कार्तिक में संकल्प करके भक्ति के क्रियाओं को पूरे कार्तिक महीना को नियम पूर्वक करना चाहिए। इस महीना में अगर हम करेंगे तो भगवान विशेष प्रसन्न होकर के उसका कई गुना परिणाम देते हैं। तो सारे भक्तों को फिर इसको मिस कर गए, फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा, फिर उस अगले साल में फिर जाकर विशेष समय आएगा।
तो इस समय को एक एक दिन भी छोड़ना नहीं। अब बिल्कुल प्लान करके गंभीरता से उसको पालन करो। ये कार्तिक मास भक्ति के मास है, भक्ति के डिस्काउंट के मास है, कृष्ण के प्रिय है, राधा रानी उसका अधिपति, तो इस विशेष कारण के लिए और अनेक अनेक भगवत लीला में परिपूर्ण है वो मास। कितने क्या क्या फेस्टिवल है, फुल ऑफ फेस्टिवल इस महीना में। हमारा तो इस्कॉन में विशेष फेस्टिवल होते, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे भी, वो भी कार्तिक में होता है। तो फुल ऑफ फेस्टिवल दिस मंथ में। तो जितने फेस्टिविटी, दान दक्षिणा, तपस्या, भक्ति, भजन, सब कुछ जो जो जहाँ करना है सब करो। और हो सके वृंदावन में आकर करो, नहीं तो जयपुर में करो। यहाँ भी ये वृंदावन है, यहाँ गोविंद देव यहीं हैं, गोपीनाथ हैं, सब कुछ यहीं है। तो यही प्रार्थना मैं करता हूँ, प्रतिदिन कम से कम कोई एक भगवान की प्रार्थना, भजन गाओ, ऐसा कुछ करो। ये सब करने के लिए थोड़ा शारीरिक समस्या अवस्था को कम करना पड़ेगा, इसलिए भोजन बोलते हैं एक बार कम कर दो। एक बार भोजन कम कर देने से सब्जी ज़्यादा भी खरीदना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टॉयलेट बाथरूम में भी टाइम खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कई चीज़ कम हो जाएगा, तो कर सकते हैं। तो इसलिए इस कार्तिक महीना में हम लोग के लिए यही सब कार्य हम कर सकते हैं। ओके, श्री कार्तिक मास की, कार्तिक व्रत की, श्री राधा रानी की, श्री राधा मदन मोहन की, आप सब की। यस, क्वेश्चन आंसर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, इतना प्रेरणादायक महाराज जी ने कथा सुनाया कार्तिक दामोदर मास का, और हम सब लोगों को प्रेरित किया कि हम ठीक से इस दामोदर मास का लाभ ले सकें और ये डिस्काउंट का पूरा फ़ायदा उठाएं। जयपुर के लोग डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने में बहुत माहिर हैं, तो महाराज द्वारा बताए गए इस डिस्काउंट का लाभ हम सभी लोग लें। महाराज जी उस यहाँ से जाएं उससे पहले हम चाहते हैं कोई प्रश्न अगर किन्हीं भक्तों के हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, एक दो प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। कोई प्रश्न है किन्हीं के? पीछे से प्रश्न है, माइक कैसे जाएगा? आप बोलिए जितना शक्ति है। प्रश्न ये है कि हम सुनते हैं शास्त्रों में कनिष्ठ और मध्यम को उत्तम अधिकारी का संग करना चाहिए, तो महाराज जी हम आपका संग कैसे लगातार कर सकते हैं? हाँ, तो आप सही बात के, उत्तम अधिकारी का संग, तो हम तो उत्तम अधिकारी है ही नहीं, तो हमारा संग करना क्या जरूरी है आपको? उत्तम अधिकारी का करना चाहिए, हम तो सबसे अनुत्तम है। ओके, वैष्णव का संग वाणी के द्वारा हमेशा कर सकते हैं। महाराज जी हर दिन और विशेषकर हर दिन 2 बार लेक्चर तो महाराज देते ही हैं, तो सुबह और शाम लेक्चर्स के माध्यम से आप महाराज जी का संग कर सकते हैं, और उसमें जो प्रश्न इत्यादि हो वो आप व्यक्तिगत भक्तों से पूछ सकते हैं या फिर महाराज जी से स्वयं पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कोई भक्त का प्रश्न है? इस पीछे से प्रश्न है। नहीं आ पाए और क्या करें? मैं बोला ना, अगर आप मन में संकल्प कर लूं तो फल तो मिल ही गया। अगर आ गया तो विशेष, नहीं आया तो कम से मिलते जाएगा। तो मन में तो सोचो, है ना। पूछिए माता जी।
क्या बोलते हैं? व्रत करना जरूरी, भूखे रहना जरूरी है कि प्रचार करना जरूरी है? कि भूखे रहकर व्रत प्रचार नहीं कर सकते क्या? खा करके सो जाते हैं, नहीं खा करके खाएंगे। हाँ, एक टाइम खाओ, उनको भी बोलो सबको एक टाइम खाने के लिए, यही प्रचार करो, है ना? नहीं, हाँ, ये हाथ उठा रही है मतलब। इधर से अच्छा ठीक है, जो सुनती है लगती है क्लास। हाँ, ये स्पिरिचुअल टर्म में प्राय अगर समझने के लिए जो तीन चीज़ को नहीं जानते हैं वो दिक्कत होता है। एक होता है अनादि, एक अनंत, एक होता है नित्य। अनादि है जिसका आदि नहीं है, आदि मतलब शुरुआत। ऐसे कोई चीज़ हो जिसका शुरू ही ना हो उसको कहते हैं अनादि। और अनंत शुरू तो है लेकिन एंड नहीं है। अंत मतलब नहीं है, अंत समझते ना? बिगिनिंग है, एंड नहीं है। शुरू तो हुआ लेकिन ख़त्म ही नहीं होगा, ख़त्म है नहीं उसका। शुरू हो गया, वन शुरू हुआ तो ख़त्म ही नहीं होगा, उसको कहेंगे अनंत। जो अनंत है उसका शुरुआत हो सकता है लेकिन एंड नहीं, ख़त्म नहीं हो सकता। जो अनादि है उसका शुरुआत नहीं है लेकिन एंड हो सकता। और एक होता है नित्य, ना उसका शुरुआत है ना उसका एंड है। ऐसा समझ में? अभी उदाहरण बताओ आप, 3 उदाहरण बताओ। 3 मैं तो समझा दे, आप बताओ क्या हो सकता है। महाराज जी, आपसे श्रवण किया था कि अनादि कर्म फल होते हैं जिनका हमें बिगनिंग नहीं पता पर एंड कर सकते हैं भक्ति प्रारंभ करके। वेरी गुड। और मुझे अनंत का ढंग से याद नहीं आ रहा, पर नित्य का आपने बताया था कि कृष्ण नित्य है, हम नित्य हैं और उनके साथ हमारा जो संबंध है वो नित्य है। तो और शायद अनंत भक्ति होती है शायद। यस, भक्ति अनंत है। भक्ति कभी भी शुरू कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, कभी कर सकते। जब शुरू एक बार किया उसका एंड नहीं है, बिगिनिंग है, एंडलेस, अनंत फल। थैंक यू। कृष्ण है नित्य। पीछे से यस, एक हैंड रेज है पीछे से, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, लास्ट प्रश्न। हाँ, आप क्लास सुनो ना आकर के, सुनने से सुनने से आएगा। हाँ, उसका बाद में तो करेंगे, उसके स्पेशल करेंगे। कार्तिक मास में करते हैं, छोड़ देते हैं क्या भक्ति? करना है, ये विशेष है। डिस्काउंट का मतलब नहीं कि बाजार से कोई नहीं खरीदते हैं डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट से हम विशेष खरीदते हैं, थोड़ा रेट कम होता है ना। हरे कृष्णा। तो आप में से कितने भक्त डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए तैयार हैं अभी? और आप में से कितने भक्त दामोदर मास में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम महाराज जी को यहीं बांध लें? तो इस बार कार्तिक दामोदर मास में इस प्रकार हम लोग भक्ति करें कि हमारी भक्ति और हमारे प्योरिटी के अभ्यास से, प्रयास से महाराज जी यहाँ पर 2 दिन से भी ज़्यादा का प्रवास करें और हमको ऐसा अद्भुत संग दें। तो इसके लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं, महाराज जी का बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कितने भक्त हैं जो कल नया जीवन धारण करने वाले हैं? कितने भक्त कल? तो ये कई सारे भक्त हैं और कल